हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के फॉरेक्स चैप्टर में से एक ऑप्शन बेस्ड सम क्वेश्चन नंबर 32 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 32। XYZ लिमिटेड एंड इंडियन फर्म will need to pay Japanese yen 5 lakh on 30th June. In order to hedge the risk involved in foreign currency transaction, the firm is considering two alternative methods, that is forward cover and currency option. दो ऑप्शन है, या तो हम फॉरवर्ड में जाएंगे या तो हम ऑप्शन में जाएंगे। हमारे पास ये दो ऑप्शन है। ऑन 1 अप्रैल फॉलोइंग कोटेशंस आर मेड अवेलेबल। ये स्पॉट रेट दिया गया है और ये हमारे पास 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है। द प्राइसेस फॉर फॉरेन फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज आर एज फॉलोज। स्ट्राइक प्राइस दिया गया है 2.125 और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का ये प्राइस है, मतलब ये है उसका प्रीमियम। ये उसका प्रीमियम है। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ जापानीज येन कवर्ड, द फर्म वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज फ्यूचर स्पॉट रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड चीपर हेजिंग ऑल्टरनेटिव फॉर XYZ लिमिटेड। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड में आते हैं। फॉरवर्ड तो काफी सिंपल है, उसमें स्ट्रेट अवे हमें रेट अप्लाई करना है। सी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें येन पे करना है। मुझे अगर मेरे फॉरेन पार्टी को येन पे करना है तो ऑब्वियस है कि मुझे पहले तो येन परचेज करना होगा मार्केट से। तो इसका मतलब इसमें हम येन, ये फर्स्ट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमें येन परचेज करना है और ऑब्वियसली रुपी को सेल करना है। पूरे फॉरेक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बाई क्या करना है, सेल क्या करना है, क्योंकि फिर हमें बेस करेंसी के अकॉर्डिंग टू बेस करेंसी हमें बाई सेल डिसाइड करके रेट का सिलेक्शन होगा। तो फॉरेक्स चैप्टर में जब भी सम स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज ये पार्ट पहले कर लो कि बाई क्या करना है, सेल क्या करना है, उससे मिस्टेक नहीं होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें येन बाई करना है, रुपी सेल करना है। अब देखते हैं हमारा बेस करेंसी क्या है इसमें। तो बेस करेंसी जो दिया है यहाँ पे, देखो जापानीज येन पर INR। और ऐसे भी देखो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि रुपी और येन में कौन स्ट्रांग है या डॉलर और पाउंड में कौन स्ट्रांग है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हमारे एग्जाम में ये रेट जरूरी नहीं है कि इसमें नॉर्मली जब जब ये लिखा जाता है ना A/B, मतलब समझो A एक करेंसी B एक करेंसी है तो इसको 1 लिया जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में ये वाला करेंसी 1 हो। इसीलिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा करेंसी स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत बेसिक करेंसीज के। तो चलिए, रुपीज और येन के बीच में क्या पोजीशन है। रुपी इज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। तो ये जो रेट्स दिया 1.9516 और ये जो रेट दिया है उसमें दिस शोज कि 1 रुपी में इतना, 1 रुपी में ये इतना जापानीज येन है। 1 रुपी में इतने जापानीज येन है। और कभी कंफ्यूजन भी हुआ तो आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये जापानीज येन दिया है तो मतलब 1 रुपी है। फाइन। तो 1 कौन सा करेंसी है इसमें। 1 जो है वो है हमारा रुपी, बेस करेंसी। तो ये हो गया बेस करेंसी, मतलब 1। ओके, तो हमें बेस करेंसी पता चल गया कि रुपी है। और हमें रुपी को क्या करना है, हमें रुपी को सेल करना है। तो रुपी को सेल करना है तो हमें जब सेल करना है तो हम कौन सा रेट लेंगे, बड़ा रेट या छोटा रेट। तो ऑब्वियसली हम छोटा रेट लेंगे। एज अ कस्टमर हम बाई करेंगे हायर रेट पे और एज अ कस्टमर हम सेल करेंगे छोटे रेट पे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, ये ऑप्शन नहीं है। ये हमें करना पड़ता है, ये फोर्स है। ये कोई चॉइस नहीं दिया गया कि दो रेट है, बोलो कौन से रेट पे बाई करना है, ऐसा नहीं होता है। जो बड़ा रेट है एज अ कस्टमर हमें उस पर बाई करना होता है, छोटे रेट पे हमें सेल करना होता है। फाइन। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे हमें येन बाई करना है, रुपी सेल करना है। रुपी बेस करेंसी है तो हमें रुपी सेल करना है। और सेल करना है तो हम कौन से रेट पे करेंगे, हम छोटे रेट पे करेंगे। दैट मीन्स 1 सॉरी, ये तो स्पॉट रेट है, हमें फॉरवर्ड रेट लेना है 1.9726। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो येन और रुपी दो करेंसी। 1 रुपी में 1.9726 येन है और हमें 5 लाख येन पे करना है। तो उसके लिए हम कितना रुपी पे करेंगे। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये है 5 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाई 1.9726। तो ये आ गया 2,53,472.5 आ रहा है। तो इसे मैं 473 कर देता हूँ। चलिए, फर्स्ट पार्ट डन, हमारा फॉरवर्ड फिनिश हो चुका है। अब मेन है फॉरवर्ड। तो सिंपल था, देखो कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं।
सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑप्शंस। अब हम ऑप्शंस में आते हैं। फाइन। ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जब भी ऑप्शंस आएगा एग्जाम में, इंस्टीट्यूट हमारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों दिया गया है, कॉल ऑप्शन भी दिया है, पुट ऑप्शन भी दिया है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है क्या पुट ऑप्शन बाय करना है? तो देखिए एकदम सिंपल लॉजिक है, कॉल मतलब बाय होता है, पुट मतलब सेल होता है। ओके। अब अगर मुझे राइट टू बाय, मुझे कोई चीज खरीदना है तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, और अगर मुझे कोई चीज बेचना है तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। ये तो ऑब्वियस है। फाइन। अब यहाँ पे हमें कौन से करेंसी के एंगल से देखना है, फिर से वही बात आती है। तो जैसे मैंने अभी भी बताया था कि पूरे फॉरेक्स चैप्टर में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, पूरे फॉरेक्स चैप्टर में हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारा बेस करेंसी क्या है, और बेस करेंसी के एंगल से ही हम बाई सेल बोलेंगे। हमारा बाई या सेल जो भी होता है, हमें बेस करेंसी के एंगल से देखना है। तो यहाँ पे हमारा बेस करेंसी कौन सा करेंसी है? बेस करेंसी है रुपी। तो हमें रुपी के एंगल से देखना है, तो रुपी हमें सेल करना है, रुपी हमें सेल करना है, रुपी हमें सेल करना है। इसीलिए हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू सेल रुपी, जो कि मेरा बेस करेंसी है, जो कि मेरा बेस करेंसी है। देयरफॉर वी विल बाय पुट ऑप्शन, वी विल बाय पुट ऑप्शन। हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे। देखिए हमें करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समका आगे की चीजें तो आ जाएंगी। अगर यहाँ पे मिस्टेक किया बाई सेल में, कॉल पुट में, तो पूरा मार्क्स गया। तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें पुट ऑप्शन खरीदना है कि हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस करेंसी। यहाँ पे हमारा बेस करेंसी है रुपी, और हमें रुपी क्या करना है? हमें रुपी सेल करना है। तो अगर हमें रुपी सेल करना है तो मुझे राइट टू सेल चाहिए, और राइट टू सेल कब मिलता है? जब हम पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। तो पुट मतलब राइट टू सेल, तो मैं राइट टू सेल परचेज करूंगा। इन शॉर्ट हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं। राइट, तो ये हमारे लिए पुट ऑप्शन रेलिवेंट है, और कॉल ऑप्शन पे मैं क्रॉस कर देता हूं। फाइन। अब हम देखते हैं, हमें टोटल 5 लाख जापानीज येन परचेज करना है। ओके, उसके लिए हमें कितना रुपीस देना है वो देखेंगे। हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस है 2.125। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट में मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। चलो, ऑप्शंस में हमारा रुपी आउटफ्लो कितना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, रुपी आउटफ्लो एट स्ट्राइक रेट, रुपी आउटफ्लो एट स्ट्राइक रेट। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, येन और रुपी यूनिटरी मेथड नॉर्मल। 1 रुपी में येन का क्या रेट है? 2.125। करेक्ट, 1 रुपी में 2.125 हमारा स्ट्राइक रेट है। और हमें टोटल 5 लाख येन परचेज करना है, हमें टोटल 5 लाख येन परचेज करना है। तो उसके लिए कितना रुपी जाएगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 5 lakhs डिवाइड बाई 2.125, 2,35,294, इतना येन, इतना सॉरी रुपी हमारा आउटफ्लो होगा। ओके। अब हम जब ऑप्शंस में डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम। तो यहां पे हमें प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं। अभी प्रीमियम का आउटफ्लो क्या होगा, प्रीमियम के कितना हमारा रुपी आउटफ्लो होगा। चलो देखते हैं प्रीमियम के बारे में क्या लिखा गया है। पुट ऑप्शन में जो प्रीमियम है वो है जापानीज येन 0.098, जापानीज येन 0.098। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन प्रीमियम का ही है, तो ये प्रॉपरली समझ लो। ओके, प्रीमियम है 0.098। फिर से यहां पे कैलकुलेट करता हूं मैं, रुपी और येन। तो हमारा प्रीमियम कितना है? 1 रुपी बुक करने के लिए, 1 रुपी को ये 2.125 के स्ट्राइक रेट पे बुक करना है अगर हमें ऑप्शन में, तो उसके लिए हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है 0.098, ये वाला अमाउंट। इतना ही येन देना पड़ेगा, 0.098, 0.098। 1 रुपी बुक करने के लिए मुझे इतना प्रीमियम देना पड़ेगा येन के टर्म्स में। तो
मुझे 2,35,294 रुपीज के लिए कितना प्रीमियम देना होगा? ये पॉइंट समझो, दिस इज टू। ये फिगर कहां से आया? ये वाला फिगर है 2,35,294। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। 1 रुपी बुक करना है तो प्रीमियम है 0.098। तो अगर मुझे इतना रुपी बुक करना है तो कितना प्रीमियम, दैट्स इट। अब यहाँ पे बच्चे नॉर्मली सोचते हैं, स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख येन का कितना? अरे प्रीमियम जो पे करना है वो येन में पे करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। हमें प्रीमियम येन में पे करना है। देखिए ये चीज समझो, 1 रुपये का अगर बुकिंग करना है तो 0.098 का प्रीमियम भरना होगा। तो हमें कितना बुक करना है? हमें 235,294 ये अमाउंट बुक करना है। तो इस अमाउंट को बुक करने के लिए हम कितना प्रीमियम भरेंगे? बच्चों का डाउट यही होता है कि सर 5 लाख क्यों नहीं आ रहा? तो 5 लाख नहीं आएगा क्योंकि हमें, हमारा बेस करेंसी रुपी है। 1 रुपी के आगे जितना येन भरना है, तो 2,35,000 के सामने हम कितना येन भरेंगे? येन का प्रीमियम जो पेमेंट होगा वो येन के टर्म्स में होगा, और वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2,35,294 इंटू 0.098, तो ये हमारा आंसर आ गया येन के टर्म्स में ऑब्वियसली 23,058.81। इतना हमें पे करना है। इससे मैं जस्ट थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, 1 सेकेंड। 2,35,294, हाँ, 2,35,294 फाइन। तो मैंने क्या किया, हमने प्रीमियम फाइन कर लिया कि भाई 1 रुपी बुक करना है तो इतना 0.098 येन पे करना है। तो 2,35,000 बुक करना है तो हमें कितना येन पे करना पड़ेगा? तो येन मुझे मिल गया 23,058 रुपीज 81। तो इतना येन पे करना है। पर जब तुम येन पे करोगे तो तुम्हें येन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। तो येन परचेज करने के लिए हमें फिर से उसे उसके लिए रुपीज लाना है। देखो अल्टीमेटली तो रुपीज में लेके आना है, क्योंकि ये तो रुपी है, तो प्रीमियम भी रुपी में होगा, तो ही तो हमें टोटल आउटफ्लो पता चलेगा। तो चलो इन शॉर्ट, मुझे प्रीमियम, इतना प्रीमियम भरना है, तो ये इतना येन मुझे मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। इतना, ये प्रीमियम भरने के लिए मुझे येन मार्केट से परचेज करना है, और येन परचेज करना है उसका मतलब मुझे रुपीज सेल करना है। मुझे, ये प्रीमियम के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। प्रीमियम में, 1 सेकेंड, प्रीमियम मुझे पे करना है येन के फॉर्म में, तो मुझे मार्केट से येन बाई करना होगा, और ऑब्वियसली मुझे रुपी सेल करना है। फिर से वही बात कि रुपी इज द बेस करेंसी, हमारा बेस करेंसी रुपी है। तो हमें रुपी के एंगल से देखना है कि मुझे रुपी सेल करना है, और रुपी सेल करना है तो मैं छोटा रेट सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, सेकंड थिंग, प्रीमियम कब पे किया जाता है? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में। तो हमारे लिए ये कंसर्न रेट हो जाएगा, स्पॉट रेट, तो हम इस रेट पे परचेज करेंगे। तो चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। अब रुपी और येन, तो येन ये पहले लिख देता हूं और फिर रुपी लिख देता हूं। चलो, 1 रुपी में हमारा कौन सा, कितना येन आ रहा है? 1 रुपी में हम कौन सा रेट लेंगे? हम छोटा रेट लेंगे, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि मुझे येन प्रीमियम भरना है येन के फॉर्म में, पर मुझे येन पे करने के लिए पहले येन परचेज करना पड़ेगा। तो हम येन को परचेज करेंगे, और येन परचेज करेंगे तो रुपी सेल करेंगे। रुपी हमारा बेस करेंसी है, अब बेस करेंसी सेल कर रहे हो तो छोटा रेट, विच इज 1.9516, 1.9516, इन शॉर्ट 1 रुपी और इज इक्वल टू 1.9516 येन। तो 23,058.81 येन में कितना रुपी? और ये हमारा फाइनल आंसर है इन रुपी प्रीमियम का। तो 23,058.81 डिवाइड बाई 1.9516, तो ये हो गया 11,815.3। ये हो गया 11,815.3। तो मैं पॉइंट को, 0.3 है इसलिए उसको स्किप कर देता हूं। दैट्स इट। तो हमारा फाइनल आउटफ्लो कितना हो गया? 2,35,294 तो हमें पे करना ही है येन परचेज करने के लिए, और प्लस ऐड होगा क्योंकि ये भी आउटफ्लो है, पैसे जा रहे हैं, और ये भी आउटफ्लो है, इसमें भी हमारे पैसे जा रहे हैं, दोनों में पैसे जा रहे हैं। तो प्लस 11,815, तो टोटल आउटफ्लो हो गया 2,47,109। ये हमारा आउटफ्लो हो गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलिए बाय, स्टॉप करता हूं मैं ये वीडियो, बाय।